कानपुर में पुलिस जांच के दौरान एक बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। शुरुआती तौर पर 8 लाख रुपए की लूट की जांच शुरू हुई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ। मामले ने बैंकिंग सिस्टम और फर्जी खातों के जरिए चल रहे संगठित नेटवर्क की परतें खोल दी। जांच में सामने आया कि आईडीबीआई बैंक की सिविल लाइन शाखा से करीब 850 करोड़ रुपए कैश निकाले गए। पुलिस के मुताबिक पिछले 2.5 साल में 14 खातों से भारी रकम निकाली गई, जबकि 12 बैंकों के 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए की निकासी का रिकॉर्ड मिला है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी खातों की केवाईसी एक ही पते पर दर्ज पाई गई। पुलिस का कहना है कि महफूज के परिवार से जुड़े लोगों का पूरा सिंडिकेट इस नेटवर्क को चला रहा था। निकाला गया पैसा कानपुर में ही अलग अलग लोगों के जरिए बांटा जाता था। मामले में अब्दुल, सुबहान, लारेब और जिशान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि यासीन और मुजाहिद भी सलाखों के पीछे है। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग को जांच के लिए पत्र भेजे जाने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर अन्य आरोपियों और लेन देन की कड़ियों को भी जल्द उजागर किया जाएगा। नहीं सर, वो उधर है। नहीं सर, कितना पैसा लूटा था? हमने नहीं लूटा था सर। चार लड़के कौन थे? लारेब, यासीन, जीशान, मुजाहिद, हम लोग बहुत पीछे थे सर। बैंक से जो लोग भैया रहे थे, जो लोग ढूंढ रहे थे, उनकी भी रैकी तुम कर रहे थे? नहीं सर, पीछे थे हम काफ़ी। हमने नहीं देखा उनको। हम लोग रास्ते पे थे, हम लोग उन्हें देख नहीं रहे थे। देख रहे हैं जी। महफूज जानते तुम्हें? नहीं सर, महफूज के लिए तुम काम नहीं करते हो? नहीं महफूज तो बोल रहा है कि तुम काम करते हो। ना, नहीं, तुम्हारा काफी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है पैरों के तार। 1 रुपया नहीं है मेरे अकाउंट से, कोई नहीं है। क्या करते हो? कैसे की? कैसे की? नहीं, हमने नहीं करी क्या रोल था तुम्हारा? सर। रेकी कर रहे थे बस। रैकी कर रहे थे? जी। तो बैंक से ही रैकी करने लगे? नहीं सर, माल रोड से सर। माल रोड से कहाँ जी। जा रहे थे रैकी करते थे? और कौन सी? नहीं सर, हाँ, तो कैसे तुमको किसी ने कहा था रैकी करने के लिए? किसी ने नहीं कहा था सर। तो रैकी क्यों कर रहे थे? सर हम लोग को पता चला था, एक दोस्त था अरुण, उसने कहा था हम पैसे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। उसके बाद से हम लोग को ये बात पता चली। बाकी इसके बाद हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं। तो पैसे लूट के बाद में बटे आपस में? सर हम लोग को सिर्फ जो है 2-2 लाख रुपए दे के बाकी सब ये लोग ले गए थे वापस। सर यासीन, लारेब, जीशान और मुजाहिद ने। महफूज कौन है ये? हमें नहीं पता सर, ये नाम पहली बार सुनना है। तुम लोग कहाँ घूमने गए इसके बाद में? कहीं नहीं सर, दिल्ली गए, कश्मीर गए, बस वापस आ गए। जामा मस्जिद गए थे? जामा मस्जिद क्यों गए थे? सर वहीं पे रुके हुए थे होटल लेके बस। कश्मीर क्यों गए थे? कश्मीर क्यों? कश्मीर घूमने गए थे सर। इस 16 फरवरी को एक लूट की घटना होती है, जिसमें वादी द्वारा एक एफआईआर नहीं लिखाया जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन पे ले गए, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था। पर ये पता लगा कि बाकी पैसा वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से, आईडीआई बैंक से, उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल, कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं
उनसे पूछताछ करी गई है और क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, ये इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। कर टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी और आरबीआई को अनुरोध करेंगे कि वे भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। जो पैसा लूटा गया था क्या वो भी उसमें